सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक मौलाना आए 100 किलोमीटर का सफर करके। कितना जल्दी बोल दे बस। 100 किलोमीटर का सफर करके आए मुलाकात के लिए। किस लिए? इसलिए कि आपके इल्म के चर्चे सुने, आपकी करामतें सुनी, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी। आज संभल के इलाके में सुन ले यार, फला फरखाबाद के इलाके में बड़ी करामतें हैं भाई, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है। तो हम और आप क्या करते हैं यार, चलो मुलाकात करके आएंगे, दिल चाहता है। तो सरकार गौसे आजम का बगदाद में हंगामा था, चर्चा था, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म, है ना। ये सारी बातें सुनने के बाद वो आलिम साहब 100 किलोमीटर का सफर बांधा, पैदल का सफर होता था, और चल दिया। सरकार गौसे आजम के बगदाद में पहुंचे, शहर में पहुंचे। पहुंचने के बाद किसी से पूछा, हजरत बड़े पीर साहब कहाँ हैं? किसी ने बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में। जैसे जामा मस्जिद का रुख किया तो सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठ के वजू फरमा रहे थे। क्या कर रहे हैं? अच्छा, आपका मिट्टी का लोटा होता था ना पहले जमाने में, वो मिट्टी का लोटा है, पानी भरा, वजू फरमा रहे हैं। तो ये मौलाना दरवाजे से आए, सरकार गौसे आजम का मुंह उस तरफ है, आप वजू की तैयारी कर रहे हैं। मौलाना साहब पीछे से आए, सदीरनपुर वालों, सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। मौलाना का यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। मौलाना पीछे इस इंतजार में खड़े हैं कि हजरत वजू करके फारिग होंगे तो मैं दुआ सलाम करूंगा, मगर ऐसे देख रहे हैं जितना आगे को इतने पीछे। सरकार गौसे आजम की नजर आने वाले मौलाना पे पड़ी। मौलाना भी मौलवी, तवज्जो है, मौलवी तो मौलवी भाई। मौलाना बड़ी गहरी नजरों से सरकार गौसे आजम को वजू को देख रहे हैं कि तकवा है कैसा। गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वजू में क्या होता है? अल्लाह खुश रखे। हाथ धोने के बाद पक्का है ना। मगर सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला और फिर कुल्ला। पहले नाक में पानी फिर कुल्ला। और होना क्या था? पहले कुल्ला फिर नाक में पानी। मौलाना भी अड़ियल थे। मौलाना कहने लगे यार बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म है, इनको तो वजू करना भी नहीं आ रहा। वापस जाने लगे। तवज्जो है, अपने रुमाल कंधे पे डाला, मुलाकात ही नहीं करते। जैसे ही मौलाना खड़े हुए, वापस कदम। सरकार गौसे आजम खड़े हो गए और वजू खाने पे खड़े होके मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना? कहने लगे मौलाना ये बताओ कैसे हुआ ना? सलाम अर्ज करते कहा हुजूर मुलाकात के लिए आया था, मिलना चाहता था, आपका तकवा, आपका इल्म, आपकी परहेजगारी, आपकी करामतें। बोले फिर क्या हुआ? बोले हुजूर आप पे तो वजू करना भी नहीं आता। देखिए कितने अड़ियल मौलाना है। तवज्जो, बड़े पीर से ही कह दिया। बोले आप पे तो वजू करना भी नहीं आता। बहुत गोल्डन जुमले देने लगा हूं। तवज्जो, क्या कहा? आप पे तो वजू करना भी नहीं आता। इधर देखें, इधर। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना वजू करने का तरीका आप बता दो। कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला है। बड़े पीर ने फरमाया, मौलाना कहां लिखा है? बात सही है ना चिच्चा? कहां लिखा है? मौलाना भी मौलवी था। मौलाना कहने लगे मेरे घर में, मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें रखी हैं, सारी मसाइल की किताबों में यही तरीका है। और है भी यही, पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलाया डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें मंगा ली। ना बोलने के अब इनका दिल ये चाह रहा कि खत्म करो भाई, चलो छोड़ो। अब ये वाकया कभी फिर सुनेंगे। अब सलाम पढ़ो यार। अच्छा लग रहा? थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो सुभान अल्लाह। अबे यार इतना अच्छा मजमा है गुलाम नबी भाई, हम तो समझ नहीं रहे थे। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। ये बड़ी बात है। चाचा रात के 2 बजने के करीब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1:30 तो बज ही गया, 3 मिनट जायद हो गए, मगर अल्लाह का एहसान है अभी आप लोगों में सुनने का जज्बा है भाई। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बैठे हैं आप लोग। तुम्हारे
अरे चचा ये तुम्हारी टेक्निक नहीं है, हम तो अच्छे अच्छे को सुला देते हैं, ये हमारी टेक्निक है, ये अल्लाह का फजल है। ये अपना ना धमकी किसी को नहीं देते हैं, हम प्यार की बातें करते हैं। ये वाली भी धमकी नहीं चचा, ये तो हम 50-50 हज़ार के मजमे रोज देखते हैं। ये चंद लोग आप बैठे हो, ये अपना इलाका है, अपनी बातें अपनी मोहब्बतें, इसलिए हाजिर हो जाते हैं, न तो लोग लाइन में लगते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम आज की बात बता रहा हूँ, आज भी मेरे पास में 11 रबीउन नूर और 10 रबीउन नूर, अभी निकली रबीउल अव्वल, 11 रबीउन नूर और 10 रबीउन नूर का फोन आया, बोले हुजूर आज ही लिख दीजिए। मैंने कहा आज नहीं कल लिखेंगे, कल जोहर के बाद फोन करो। आज हम सफर में 1 साल पहले ये भाई की मोहब्बतें हम आपके दरमियान हाजिर हुए हैं, सब अहबाब जानते हैं, ये जाने दीजिए। मगर ये प्यार की बातें आप सुन रहे हो तो मैं सुना रहा हूँ, सुने मोहब्बत के साथ। अभी जाएंगे नहीं, आप मुस्कुरा के फिर बोल दें सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें 100 किलोमीटर से मंगवा ली, यानी मौलाना की सारी लाइब्रेरी सामने। आपको बताने लगा पावर देखिए सरकार गौसे आजम। देखने के बाद मौलाना घूम गए, अपनी जबान में कह रहा हूं देहाती वाली में, तवज्जो है। बोले आपकी हैं? बोले हाँ मेरी हैं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना निकालो किताब, उठाओ देखो। किताबें किसकी हैं भैया? मौलाना की। मंगाई किसने है? बड़े पीर ने। सरकार गौसे आजम ने जैसे कहा मौलाना ने हाथ बढ़ाया, किताब निकाली, खोली। खोलने के बाद वुजू का तरीका जहां लिखा तो वहां पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं? पहले नाक में पानी डालना, फिर बाद में कुल्ला करना। किताब मौलाना की, तरीका बड़े पीर का। मौलाना झुंझला गया, दूसरी निकाली, उसमें भी वही, तीसरी निकाली, उसमें भी वही, चौथी निकाली, उसमें भी वही, पांचवी निकाली, उसमें भी वही। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना बोलो। मौलाना झुंझला के कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया नहीं मानोगे? बोले ना हुजूर पहले ही, पहले। बोले अच्छा। बड़े पीर ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फट गई। बोले मौलाना को पकड़। मौलाना नाफ तक दबे। कितने? जल्दी बोल दो। देखो मौलवी के दबने पे सब्र है, कितने खुश हो रहे हैं। मौलवी तो मर जाए, सबके लबों पे मुस्कुराहट। 1 घंटा बोलते बोलते हो गया गुलाम नबी भाई, कोई ना मुस्कुराया, मगर मौलाना दफन हो रहे तो सब मुस्कुरा रहे। अल्लाह खुश रखे आपको। कोई बात नहीं, सुनो। जमीन फटी, मौलाना नाफ तक गड्ढे में। अपने इलाके की बोले थोड़ी थोड़ी, देहाती अच्छा लगता है। मौलाना गड्ढे में, अब नाफ तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ये बताओ पहले कुल्ला, पहले नाक में पानी है? कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए पहले कुल्ला ही है, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट। जमीन और फटी कहां तक? गले तक। कुछ तो सोच रहे होंगे, एक दफा और कह दें मौलाना गड़म। समझो है मौलाना गड़म, मगर नहीं। अच्छा ये बताओ एक दफा और दबवा दें, निकाल दें? निकालने वाले ज्यादा हैं। अल्लाह खुश रखे, अपना इलाका उलमा से प्यार करता है। सुने मोहब्बत के साथ। मौलाना गले तक दबे। आज का कोई मौलाना होता, सीधी बात कर रहे हैं हम तो, देखो भाई आज का होता तो यही कह देता जी तुम्हारी ठीक है मेरी जान बख्शो। गलत तो नहीं कह रहा भाई? शाहनवाज बहुत हंसी आ रही। अभी तो फंसोगे कल को, टेंशन मतलब। बड़े बड़े अच्छे देखे हंसते हुए हमने। आज और मुस्कुरा लो, आखिरी तारीख और है। बड़े बड़े सूरमा के मुंह में ना अजीब रंग पैदा हो जाता है, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे। भाई है हमारा यार, अल्लाह सलामत रखे। मैं तो दुआ ये करता हूँ सदा मुस्कुराते रहे ऐसे ही। जिंदगी अगर सही जियोगे तो सच ये है कि असल जिंदगी होती शादी के बाद शुरू। असल जिंदगी होनहार जिंदगी, दानिश्वर जिंदगी अगर होती है, सलीकेमंद जिंदगी। अभी तो लड़कपन था, अब तो बाबा भी कहेंगे गुरुद्वार हो गया, माँ भी कहेगी जिम्मेदार हो गया, रिश्तेदार भी कहेंगे जिम्मेदार है। ये बातें मत कर। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा, तुझे शर्म नहीं आती एक बच्चे का बाप हो गया? बोलो बोलो, हैं? तुझे हया नहीं आती ये बातें करते हुए? फिर अल्लाह ने दूसरा दे दिया, 2 बच्चों का बाप होगा, गैरत से डूब जा। लोग ताने देते तो फिर सोचता कि यार सुधरना ही बेहतर है। हमने बड़े बड़े मक्कारों को सुधरते देखा है। तो बाबू ये रंग जो है अजीब है।
अल्लाह खुश रखे, तुम्हारे लिए इतनी दुआएं कर दी हमने बहुत। सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह सलामत रखे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे हजरत गले तक दबाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। बात बड़ा मजा आएगा जब आला हजरत का शेर पढ़ूंगा तो मजा आएगा। सुने, बात मेरी ठीक है। अच्छा, गौसे आजम ने फरमाया, अब चुकंदरो समझ में आ रही कुछ, उंगली मार रिया, सुन ले। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बहुत बड़ी हो गई, पर्दे के ऊपर नहीं लोहे महफूज, कभी यही समझ रहे हो, तवज्जो है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। कहने लगे जी दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए। सामने क्या देखा कि लोहे महफूज नजर आने लगा। बोले अब देखो मौलाना इतने दबे हैं, मगर जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर ने फरमाया, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बात बड़ी हो गई, बात बहुत बड़ी हो गई। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मौलाना अब बोलो। कहने लगे जी वो अपनी जगह, मगर बात मेरी ठीक है। मौलाना बाज मिल जाता, अड़ियल भी, इमाम साहब भी अड़ियल आ जा, बुढ़े को भी दे हमारे, क्योंकि बुढ़े मस्जिद के दिक भी बहुत करते हैं इमामों को जाकर, परेशानी भी बहुत करते हैं। लोटा सीधा नहीं करा मौलवी साहब, टाइम के नहीं तेरे बाप का नौकर है मौलवी भाई, इस नौकरी के लिए नौकर रखा कि इमाम रखा। हाँ टैंक भर दो, लेटरिन साफ नहीं कर दी। मौलाना गलत बातें ये सब, ये फजूल बातें। इमाम नौकर नहीं होता और नौकर के पीछे नमाज नहीं होती है, ये शरीयत का फैसला है, हमारा तुम्हारा कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों ने नौकर समझ के बाद इमाम को रखोगे, याद रखना तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी। इमाम को नौकर नहीं बल्कि बादशाह समझ के रखिए, सर का ताज समझ के रखिए। ये नहीं टैंक क्यों नहीं भरा, झाड़ू क्यों नहीं लगाई, ये नहीं वो नहीं, वो आपने झाड़ू लगाने के लिए, टैंक भरने के लिए नहीं रखा। उसकी जिम्मेदारी मौज़िन की होती है, दूसरे नाइब इमाम की होती है। आपको वो इमाम है, आपका जिम्मेदार है, आपका सर का ताज है। चाहे 4 महीने रखो मगर बादशाह बना के रखो। मगर एक मौजू मेरा अलग है, जिंदगी ने कभी वफा की तो बात फिर होगी। अब यही पहलू पे चलता हूं मैं। सुने, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे दबे दबे वो अपनी जगह, मगर बात मेरी ठीक है। पहले हाँ पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। अब जुमला नोट करेंगे सब दानिश्वर लोग। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने मौलाना को छोड़ दिया, मौलाना बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला ही है, बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक, बड़ा जुमला देने लगा, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ गई? मौलाना ने कहा हजरत जब तक आप जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, तवज्जो, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला। पढ़ लो पूरा मजमा पढ़ लो। वाह क्या मर्तबा है, पढ़िए मेरे साथ, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से
कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, वाह क्या मर तबाए गोस है। अब ये बताओ भैया की फरमाइश पूरी कर दे। 2-4 मिनट में सरकार का एक मौजिजा, तकरीर तो मुकम्मल हो गई, मगर भाई ने फरमाइश की अहमदाबाद से आए, लंबा सफर किया है, तो कम से कम इनकी मेहनत का और मैंने भी लंबा सफर किया, तो दोनों की मेहनत वसूल हो जाए। जरा एक मर्तबा और मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे इस जमात को, अल्लाह सलामत रखे। रात के 2 बज रहे हैं और देखो मजमा 9 बजे से ज्यादा जम रहा है। अल्लाह खुश रखे 9 बजे से ज्यादा जम रहा है। काश अगर 9 बजे दे दिया होता आज माइक हमें, मगर हम आए नहीं थे। मेरे करीम आका के गुलाम, देहात के रहने वाले, हम लोग भी देहाती हैं, देहात के रहने वाले, कान हम लोगों के लिए कैमरों से ज्यादा हो गए, ये पूरी दुनिया में पहुंचा देते हैं। आज भी इश्क़ नबी देहातों में ज्यादा है, मैं सही कह रहा हूँ। हमने जांचा है जलसों में ज्यादा, जो जलसों में इश्क देहातों में मिलता है, अल्लाह की इज्जत की कसम शहरों में आज भी नबी का इश्क लोगों के दिलों में देहातों में ज्यादा है। ये सच्चाई है, ये नापा है हमने। हाँ, शहरों में तो नवाब होते हैं सब, कोई पता नहीं उन्हें नामूस रिसालत का, कोई पता नहीं इश्क नबी का, अपने काम से फुर्सत नहीं उन लोगों को। आज भी मर मिटने को अगर कोई तैयार है तो देहात का अपने नबी की मोहब्बत में मिटने को तैयार है। और मैं तो 80% जल से देहात में जाता हूँ, मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है। भोली समात, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, अखलाक, किरदार, अमल, सारे मामलात अगर देखने मिलते तो देहात में मिलते हैं। मेरे करीम आका के गुलाम, आखिरी मौजूदा सरकार का सुन ले, बात खत्म कर रहे हैं। सरकार का शजरा भी पढ़ेंगे, उसी पे खत्म कर देंगे। सुने, देहात के रहने वाले, मदीने से 8-10 किलोमीटर के फासले से देहात था। भैया भाई कैमरे वालों जा रहे हो, हम भी चलेंगे थोड़ी देर और। देहात के रहने वाले, मदीने से 10-5 किलोमीटर, कितनी दूर? हाँ 10-5 किलोमीटर, जैसे अपने संबल थोड़ा दूर, इतना। एक दिन आका से मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होती हैं। यार क्या सोना वक्त होगा, अल्लाह की इज्जत की कसम। हम लोग जब मदीने जाते हैं ना, आपके इलाके से तो लोग सफर करते हैं, और जब पलट के आते हैं ना, तो हो सकता है कोई आप लोगों में हाजी बैठा हो, अल्लाह की इज्जत की कसम कोई आंख ऐसी नहीं, जितने लोग आए हैं पलट के, और जितने आए मैंने जब जिन से भी पूछा है, वो सब यही कहते हैं कारी सोहेल पलट के आने के बाद, बोले हजरत जब मदीने से पलटते हैं तो ऐसे चीख मार मार के हाजिर होते हैं, रंगत ही अलग है, कैफियत ही। अच्छा एक बात बताओ, हम खाली सरकार की गुंबद को देख के आते हैं, जिन लोगों ने नबी को देखा होगा अपनी माथे के निगाहों से, मंजर क्या रहा होगा। इसी साल रमजान शरीफ में कुछ अहबाब हमारे उम्रे के लिए गए, उन्होंने आने के बाद हमने सफर किया उड़ीसा का, तो वो ट्रेन में एक साथ थे, उन्होंने मुझसे मदीने की बातें बताई, खुद भी इतना रो रहे थे, मुझे भी रुला रहे थे, और उन्होंने कहा कि हजरत अगर जन्नत में मदीना ना हुआ ना, तो अल्लाह की इज्जत की कसम जन्नत में दिल नहीं लगेगा। अरे बोल दो सुभान। बस ये दिल को जुमला ऐसा चुभा उस दिन, मैंने कहा हजरत बस सरकार बुलाएंगे और इसी साल मदीने जाना है। और अल्लाह का करम देखिए, 29,000 वेटिंग लिस्ट में फंसी हैं, पहले नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हो गए। सुभान अल्लाह का करम हो गया, सरकार का बुलावा आ गया, अब तो पहली किस्त भी जमा हो गई। अब ये जो 6 महीने का अरसा है ना, कसम वादा शरीक के ऐसे लग रहा है कि अल्लाह समेट दे इस वक्त को, समेट दे। बस ये 6 महीने का वक्त ऐसा लग रहा है, रब्बा ऐसा समेट दे, मिनटों में घंटों में तब्दील कर दे, मैं तेरे दरबार में चला जाऊं, तेरे महबूब के दरबार में चला जाऊं, सच्ची बात करने लगा हूं। अब तो एक रंगत रहती है, एक कैफियत रहती है, एक अजीब सा रंग होता है कि मौला बस तू अपने महबूब के दरबार में बुला ले। और मैं अपने रब का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि उसका बुलावा ना होता तो 29,000 भी तो लटके थे, मैं भी उसी में लटक जाता, मगर बुला लिया, हो गया सब। उम्मीद है कि अब जाएंगे सरकार के दरबार में। अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसा मदीना है कायनात में कोई नहीं है, ऐसा सोना कोई जगह नहीं है। इसलिए दुआ करें अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो एक बार मदीना जरूर जाना, कुछ ना हो मगर मदीना जाना। इसलिए सरकार की हदीस भी है, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये सरकार की हदीस है। बात सुने,
तो देहात के गुलाम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और दोपहर का वक्त था, जोहर की नमाज का वक्त था। आका की इख्तिदा में सरकार के पीछे नमाज जोहर अदा करती हैं। जोहर की नमाज अदा करने के बाद सारे गुलाम मस्जिद नबी में बैठे हैं, आका से बातें हो रही हैं। होते होते असर का वक्त हो गया, फिर बातें हो रही हैं। मगरिब का वक्त हो गया, फिर बातें हो रही हैं। इशा का वक्त हो गया। इशा के बाद में वो देहात के नबी के गुलाम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। क्या कहते हैं? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, आका घर जाना है। दोपहर आए थे, जोहर हो गई, असर हो गई, मगरिब हो गई, इशा हो गई। या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मगर आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, रात तारीकी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। तुम्हारा नबी कैसा है? नूर वाला है। ओ नौजवानों, सदीरनपुर के जिंदा दिल लोगों, सुनो, तेरे मेरे नबी की पावर देखो। रात काली है, उजाला नहीं है, चांदनी वाली रात नहीं है, चांदनी रात नहीं है। आका के गुलाम अर्ज करते हैं, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर जाना है। आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों, कोई बात नहीं, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं देखने के बाद एक खजूर की लकड़ी को उठाया। क्या उठाया? एक खजूर की लकड़ी को उठाया। आका ने ऐसे अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी ना आया? आया? खजूर की लकड़ी को उठाया, आका ने हाथ लगाया, दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते इस खजूर की लकड़ी में नूर आया। जुमला कन्वर्ट करके कह दूं बदल के, आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लाइट बना दिया, चमकदार बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 माशाअल्लाह अपने अपने घर चले जाओ। मेरे नबी के गुलाम इसी लकड़ी के उजाले में, इसी चमकदार लकड़ी के उजाले में अपने घर का सफर शुरू करते हैं। मगर सदीरनपुर के जिंदा दिल लोगों जब करीब में पहुंचे, अपने गांव के करीब में पहुंचे, देहात के करीब में पहुंचे, तो आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च आज के हम जैसे आपके जैसे होते सदीरनपुर वाले, ओए जितने नबी तेरे इतने मेरे, इधर कूदे, खसा भी मत दिखा जाते, सीधी बात है। मगर वो जमात दिलों को तोड़ने वाली नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात, सारे के सारे उसी मकाम पे खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं। एक बूढ़े सिहाबी, तवज्जो देखो बूढ़ा कितना काम आता है। एक बूढ़े सिहाबी उनमें से आगे बढ़े, उठाया, जल्दी बोल दे सुभान अल्लाह, बस बात खत्म करने वाला हूं। एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया, सुभान अल्लाह। बस देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आया। तभी तो मेरे इमाम ने बड़े प्यार में फरमाया, मेरे इमाम ने कलम उठाया, पहले उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को उस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने कलम उठा के लिखता और बड़े प्यार में लिखता, चमक तो जैसे पाते, पढ़ ले सब, चमक तो जैसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। और ये नूर किसे किसे मिला, सरकार का शजरा, बात खत्म कर लेते हैं। और अल्लाह का बड़ा एहसान, सीना चौड़ा करके हम कहते हैं, कैमरों के सामने भी इस बात को कहते हैं, और ये अहबाब सब जानते हैं, ये सरकार का शजरा इस भारत में अगर सबसे पहले किसी ने पढ़ा है तो वो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। नकले लोगों ने बात बहुत की है, मगर अब सुनिए, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम,
आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हमने पूरी दुनिया में ऐलान किया फजले रब्बुल उला, पढ़ लो फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा